नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, आज बिहार के लिए बेहद खास दिन है क्योंकि आज 25 तारीख है और थोड़े ही देर में विधानसभा का घेराव होगा। ये घेराव और कोई नहीं बल्कि पासवान समाज के साथ साथ भीम आर्मी करेगा। किन मुद्दों पर करेगा, क्या कारण है, हम तमाम जानकारी आपको देंगे। लेकिन हमारे साथ खास मेहमान है, हाजीपुर से प्रत्याशी रह चुके हैं राजकुमार पासवान जी। इनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी थी कल, यानी कि जिस तरीके से ये पासवान समाज के हक के लिए सड़कों पर उतरे थे तो पहले पुलिस इन्हें पीटती है, इनके साथ जो पासवान समाज सड़क पर उतरे थे उन्हें पीटती है और उसके बाद गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन आज इन्हें कड़े सवालों का जवाब देना होगा, तीखे सवालों का जवाब देना होगा। और क्या कारण है इसके पीछे कि विधानसभा का घेराव होगा, इसका भी जवाब देना होगा। स्वागत है सर। जी नमस्कार। पहले तो ये बताइए कि जब विधानसभा सत्र चल रहा है तो आप लोग विधानसभा का घेराव करके जो जनता का टैक्स का पैसा होता है उसे बर्बाद क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपको बता दूं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत जनता भी मांग करती है और सदन में उसकी चर्चा करके और उन तक उनके अधिकारों को दिया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार एक द्वेषता की राजनीति, बिहार के पासवानों के साथ सौतेलापन व्यवहार करके और उनको हर एक रूप में काट रही है। जबकि नीतीश जी को उदारता होना चाहिए, वो गार्जियन है कि भाई जिसका जो अधिकार है उसे छीने ना बल्कि और उदारता दिखाते हुए बढ़ा के देना चाहिए, दिया जाना चाहिए। तो कहीं भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, सिर्फ बिहार के पासवानों को। आपने देखा कल 23 तारीख को आपने देखा कि किस बर्बरता के साथ नीतीश कुमार का पुलिस, एनडीए सरकार का पुलिस बिहार के पासवानों पे लाठीचार्ज किया, किसी का माथा फूटा, किसी का पैर टूटा। और आपको बता दूं कि हम जैसे लोग, खास करके मैं अरेस्ट होकर के अगर गांधी मैदान थाने में बंद हुआ और बंद किए गए, काफी लेट छोड़े गए हम। ये सरकार नहीं चाहती है कि दुसाध जाति को उनका जो पूर्व में जो चौकीदारी दफादारी रही है और भी मांगे हैं वो ना मिले और ना दिया जाए। अच्छा, ठीक है। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं, चिराग पासवान नहीं चाहते हैं, तो ये मुद्दा अभी ही क्यों आप लोगों को लगा? ये तो एक साल पहले ही संशोधन हो गया था, तो आवाज एक साल पहले भी आप लोग उठा सकते थे। लेकिन जब चिराग पासवान मंत्री बनाए गए हैं तभी याद आया कि हाँ ठीक है, अब ये मुद्दा उठाया जा सके। देखिए बिहार के जो 5.5% पासवान लोग हैं उनकी आस्था चिराग पासवान के साथ जुड़ गया था, रामविलास पासवान के साथ जुड़ा हुआ था। तो वो सोचे कि हमारी बात तो नरेंद्र मोदी से कर लेंगे, मोदी के हनुमान, लेकिन वो किए नहीं। और आपको बता दूं कि ये सिर्फ ठगने का काम किया है बिहार के पासवानों को। तो चिराग पासवान यहां पे बिल्कुल विफल है, फेल है। हमारी मांग को पूरा नहीं किए जा रहे और सदन में जो रेजोल्यूशन ला करके इस नियमावली को बदला जा सकता है उस पे भी ये विफल है, फेल है चिराग पासवान, क्योंकि ना लोकसभा में बात को रख रहे हैं और न ही विधानसभा में नीतीश के द्वारा बात करा करके उसको रद्द करवाया जा रहा है। जो पूर्व में जो हम लोग का अधिकार है वही पुनः लागू किया जाए, यही तो मांग है। और भी हम लोग का 6 सूत्री 7 सूत्री जो मांगे हैं उसको भी सरकार मांगे, नहीं तो लगातार हम लोग का आंदोलन चल रहा है। समझे, बिहार प्रदेश चौकीदार दफादार संघ के द्वारा बिहार के पासवान लोग कल सड़कों पे थे। कोई व्यक्ति विशेष का कार्यक्रम नहीं था, ना इंजीनियर राजकुमार पासवान, नहीं किसी का, बिहार का पूरा पासवान लोग, जिसमें सभी लोग लड़ाई लड़ा और सभी पे डंडा चली। आपको बता दूं कि फिर 22 तारीख को भी हुआ, 23 को भी हुआ, अब 25 को भी होने जा रही है, उसमें भी भीम आर्मी के द्वारा। अगर सरकार नहीं मानी, अकल बर्बरता दिखाया तो साहब बिहार के पासवान कदापि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग फैसला ले चुके हैं कि 25 में नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे हम लोग। नहीं, आपको नहीं लगता कि ये सरकार पर आप लोग दबाव बना रहे हैं? 2025 का चुनाव के मद्देनजर एक जगह गोलबंद हो रहे हैं भीम आर्मी के साथ में। साहब गोलबंद होने की क्या इसमें है? भीम आर्मी
शुरू से ही सामाजिक न्याय का बात को उठाते रहा है, गरीब शोषित वंचितों के आवाज को बुलंद किया है। जहां भी अन्याय हुआ है किसी समाज के साथ, वहां पे भीम आर्मी खड़ा होने का काम की है। तो उसमें अगर दुसाध पासवानों की समस्या पे, चौकीदार दफादार की समस्या पे और वो सड़कों पे आ रहे हैं तो उनका भी स्वागत हम लोग करेंगे और उनको साथ देंगे हम लोग। तो इसमें विधानसभा सत्र चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग सरकारी काम को बाधा थोड़ी ना पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को नोटिस में दे रहे हैं कि भैया हमारी ये मांग है, आप सुनो, बिहार के गार्जियन हैं आप, क्या बुरा मांग कर रहे हैं। आपको बता दूं, चौकीदारी दफादारी का वो लागू कीजिए आप। दुसाध रेजिमेंट तो खैर केंद्र की बात है, वो 80% हम लोग की जो भागीदारी है वो दो। आपको बता दूं कि ये टोला सेवक में, विकास मित्र में और जो पदोन्नति में प्रमोशन का है जिसको आप फ्रीज कर दिए हैं, पुनः बहाल कीजिए। तो ये सब क्या बुरा मांग है साहब। हमारे SC ST छात्र भाइयों का जो छात्रवृत्ति है वो आप रोक करके रखे हुए हैं। बाहर जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं वो लोग को पैसा आप देने में असमर्थ हो रही है सरकार। तो ये बताइए कि क्या हम लोग मांग कर रहे हैं। क्या दलित के बच्चे पर न पढ़े, दलित का बच्चा आगे न बढ़े, दलित के बच्चे को भागीदारी न मिले, पासवान के बेटा को रोजी रोजगार न मिले। अगर हम सिर्फ चिराग पासवान जिंदाबाद करते रहे उससे क्या पेट भर जाएगा हमारे समाज का, हमारे जाति का। तो इस पे हम लोग का नीतीश कुमार से सीधा लड़ाई है। और अगर वो इस सत्र में, साहब पार्टी दफ्तर पे जब सवाल उठा, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के पार्टी दफ्तर खाली करवाने की नोटिस जारी हुई और जब उनकी पार्टी जब हाईकोर्ट गई तो सभी पार्टियों पे तलवार लटका। तो एक दिन में आकर के आप विधानसभा में आप एजेंडे में शामिल कर लेते हैं, रिजोल्यूशन पास कर देते हैं। तो क्या आप एक दिन में पासवानों के हक अधिकार के लिए और उनकी जो मूल मांगे हैं उस पर आप विचार नहीं कर सकते हैं? आप क्या रिजोल्यूशन नहीं ला सकते हैं? आप क्या बिल ला करके पास नहीं कर सकते हैं? खारिज नहीं हो सकती वो। तो ये नीतीश कुमार जी की द्वेषता है पासवानों से। ये नहीं चाहते हैं कि पासवान का बेटा समृद्ध हो। इनको नहीं दिखता है कॉलेजियम सिस्टम, इनको नहीं दिखता है विश्वविद्यालय में जो तांडव है, इनको नहीं दिखता है ये और भी सरकारी महकमे में। साहब ठीक है, आपको लगता है कि पासवान जाति के चौकीदार दफादार में कंपटीशन होना चाहिए, पढ़े लिखे हुए आना चाहिए, तो आप क्यों भूल रहे हैं कि गोरैती उनके पास था, सेनापति हमारे समाज से ही होते थे रजवाड़े में। आप ठाकुर समाज से हैं ना? राजपूत समाज से। तो राजपूत समाज से तो आप लोग रजवाड़े घराना में सेनापति किसको रखता था? पासवान लोगों को। समझे? किसी की बेटी एक घर से दूसरे घर जाती थी तो कहार के बाद दो त्रिशूल लेकर के हिफाजत करके सुरक्षित पहुंचाने वाला कौन होता था? पासवानी होता था। फिर उसके बाद चौकीदारी पर था गोरैती, दफादारी, आप लोग की जमीन और घर में बड़ाहिल कौन होता था? पासवान होता था। तो साहब जब आप कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिसका जो कार्य है वही करे, तो अगर क्या नीतीश कुमार जी के जाति माथा पे मैला उठाएगा? नीतीश कुमार जी की जाति सर पे गंदगी उठाएगा? गटर में घुस के नाला सफाई करेंगे? और करेंगे तो आप नौकरी दे दीजिए, और नहीं तो जो आपको लगता है कि एक चौकीदार का बेटा, मतलब चौकीदार और दूसरा चौकीदार का बेटा को ही नौकरी मिलता है, तो उसमें आप कंपटीशन कर दीजिए ना, कि सभी पासवानों में कंपटीशन कर दीजिए कि पासवान कोई रिटायर हुआ, सीट खाली हुए, जिला से आप निकाल रहे हैं तो सभी पासवान का बेटा लोग भरे और कोई नहीं भरे। हम लोग का ये मांग है, लेकिन ये लोग नहीं। लेकिन कल भीम आर्मी का जो एक्शन प्लान है, कल भीम आर्मी जो सड़कों पे उतरेगी, अगर सरकार नहीं मानी तो साहब हम लोग चक्का जाम करेंगे, हम लोग पटना गांधी मैदान भरने का काम करेंगे और फिर नीतीश कुमार जी की सरकार 25 में उखाड़ फेंकेंगे हम लोग और बनने नहीं देंगे। हम लोग वो ताकतवर कौम है। साहब जातीय जनगणना में हमको कम दिखा दिया आपने। हमारी जहां तक असेसमेंट है, किससे लड़ाई लड़ रहे हैं आप? सरकार है तो इसका मतलब क्या? बिहार के पासवानों को आप हर एक हक अधिकार से वंचित रखेंगे नीतीश जी,
और क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बिहार छोड़ करके पाकिस्तान चले जाए? कल भी हम रहेंगे, भीम आर्मी के साथ खड़ा रहेंगे। और पासवानों की लड़ाई, और भीम आर्मी एक अकेला नहीं है, बिहार से पासवान भाई लोग भी उस आंदोलन में उनकी साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार है। बिहार सरकार की अगर हम बात करें तो जो आप लोग रैली निकाले थे, जो मार्च निकाले थे जिसमें आपकी गिरफ्तारी भी हुई थी, आप लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे पटना के। आप लोगों पर आरोप लगाया गया कि आप लोग अपना क्षेत्र का दायरा जो था उसे पार हो गए थे। साहब सुनिए, सरकारी तंत्र का जो विपक्ष है, जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी बिहार में और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, तो उनको कहां तक आप जाने दिए? राजभवन घेराव करने, इनकम टैक्स पे रोका आपने। यानी कि बैरियर कहां कहां पार हो? जेपी गोलंबर से डाक बंगला भी नहीं रोका, डाक बंगला भी नहीं रोका, कहां रोका? इनकम टैक्स गोलंबर। और साहब, हमारी जो बिहार के सबसे बड़ा फौलादी शक्ति, दूसरा संख्या वर्ग का ताकतवर जाति, वो सड़कों पे आया है, तो नीतीश कुमार जी के पेट में दर्द हुआ। उसका अंग्रेजी हुकूमत वाली पुलिसिया, नीतीश कुमार जब जब डरता है तब तब अपने पुलिस को आगे करता है, समझे? तो आपको बता दो कि नीतीश कुमार जी आपके पुलिस के डंडा से डरने वाले नहीं है। जब ब्रह्मर्षि समाज त्रिशूल तलवार लेकर के अटल पथ पे आ जाए तो वो बैरियर नहीं तोड़ा जाता है। देखिए, उनका सम्मान करते हैं उस समाज का, उनसे मेरी दोस्ता नहीं है। सरकार को एग्जाम्पल दे कि वो जब आ जाते हैं सड़कों पे ब्रह्मर्षि समाज त्रिशूल तलवार लेकर के, तो उनको नीतीश कुमार के पेट में दर्द नहीं होता है। और जब पासवान झंडा लाठी लेकर के आता है तो हम लोग को कहता है कि ये तो दबंगई दिखा रहा है। और जो चैनल चला रहे हैं उन भाइयों को जरूर कहूंगा कि सच्चाई भी जानने की जरूरत है। हम लोग माहौल खराब करने, हम हाथ जोड़ रहे थे, पूरी वीडियो में है ये जी न्यूज के, ये फर्स्ट बिहार झारखंड के, और ना जाने कितने आपके भी चैनल अगर होंगे, एक 24 न्यूज, उनके उनमें भी हम कैद होंगे कि हाथ जोड़ रहे थे हम डीएसपी साहब को कि शांतिपूर्वक हमको जाने दीजिए वहां तक। लाठी किसने चलाया? लाठी चला के हमारे लोगों को माथा फोड़ दिया, क्या कहते हैं, टांग तोड़ दिया। कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, और हम जैसे लोगों को खींच करके ले गए, उठा करके आप थाने में बंद किए। नहीं तो आप लोग बाबा साहब का तस्वीर को आगे करके बचना चाहते हैं बिहार में, बाबा साहब की तस्वीर को आगे करके आप लोग मनमानी करना चाहते हैं बिहार में। विवेक जी, वीर कुंवर सिंह का मूर्ति और फोटो को आगे करके लोग क्षत्रिय अपना प्रोटेक्शन ले, ब्रह्मर्षि समाज, इनको कौन है उनके भगवान, ये परशुराम, भगवान परशुराम के आड़ में वो लोग त्रिशूल लेके रोड पे आ जाए, और भी लोग, सब लोग आ जाते हैं। और जब हम बाबा साहब और वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का फोटो लेके अगर सड़क पे आते हैं तो सबके पेट में दर्द होने लगता है। तो हम उसके आड़ में क्यों? अगर मेरा सभी का जो सिंबॉलिक है, सब जाति सब धर्म के लोगों का जो सिंबॉलिक है, उसको लेके सड़क पे उतर रहे हैं, तो अगर हम उतर रहे हैं तो क्या खराबी कर रहे हैं? अगर हाँ, और लोग भी ना उतरे तो अपने एजेंडे के साथ थे, और कोई भी हमारे तरफ से उपद्रव नहीं मचाया, ना हम लोगों ने किया। डीएसपी साहब और ये लोग पुलिस प्रशासन जो था, सरकार की तरफ से जो निर्देश आई, इन लोगों ने लाठीचार्ज किया हम लोगों पे। हम लोगों ने ऐसा कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं किए, हम लोग कोई बैरियर नहीं तोड़ने का काम किया। हम लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको डाक बंगला तक जाने दीजिए, लेकिन डाक बंगला तक भी नहीं जाने दिया। वहां तक जाते तो शायद सरकार को लगता कि नहीं, अगर नहीं मानेंगे तो राजभवन भी लोग मार्च भविष्य में कर सकते हैं। सर, सिर्फ यहीं पे रोक करके आप मुझे उपद्रवी बना रहे हैं। उपद्रवी क्या होता है? अगर जिस दिन पासवान लोग, ये 70 लाख पासवान लोग, 1 करोड़ पासवान लोग अगर सड़कों पे उतर गए ना, तो सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और श्रीलंका में जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाग गए थे ना, उस तरह से भगा देंगे हम लोग। वो ताकतवर कौम है। मतलब चुनौती दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। आप ना कीजिए ना। आप अगर चौकीदार दफादार पासवानों के मुद्दे पे अगर नहीं खरा उतरेगा तो ये चुनौती ही समझिए। हम पे एफआईआर करना है, सरकार करे, अरेस्ट करना है करे। लाठी खाने के लिए तैयार हैं, कल भी तो लाठियां भाजा जाएगा। अरे सर, कल क्या कहा हमने अरेस्टिंग में, देखा आपने? मैं कहा कि चलाओ लाठी, बूढ़े बुजुर्ग पे क्यों, मेरे नेता पे भी चलाओ, चलाओ, जितनी लाठी है, गोली है, पानी है, बरसाओ हम पे, हम देख लेंगे।
हम तो मरने के लिए तैयार थे कल। तो हम पे नहीं चलाया, कमजोर हमारे भाइयों पे डराया दौड़ाया। ये कहां का तरीका है? आप शांतिपूर्वक हमसे बात नहीं किए, आप लाठी लेकर के पहले ही से तैयार थे आप लोग। अच्छा देखिए, एक सवाल रहेगा, ये हमारा सवाल नहीं है, कुछ हमारे खबरों में जो कमेंट आए हैं उस पर मैं पूछ रहा हूं। क्या आप लोग भीम आर्मी पर भरोसा कर रहे हैं? देखिए, भीम आर्मी पे भरोसा, अगर हमारे मुद्दे के साथ बिहार के पासवान दुसाध भाइयों के समस्या के साथ, SC/ST भाइयों के समस्या के साथ उनके विश्वास पे खरा उतर रहे, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना। हम लोग साथ हैं, वो लोग अगर साथ देने को तैयार है तो हम लोग भी साथ चलेंगे। लेकिन उनके भी सांसद है, अगर वो चाहते तो आराम से लोकसभा में आपकी आवाज को उठाया जा सकता था। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है खुद सांसद है, तो वो तो कहीं नेता, वो भी नेता है, जैसे चिराग पासवान नेता थे, तो कहीं वो भी आप लोगों का इस्तेमाल करके छोड़ तो नहीं देंगे? देखिए, आपको बता दूं कि भाई रावण, उनसे भी बात होगी। यहां जो लोग हैं उनके पदाधिकारी हैं, अभी भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष भाई अमर ज्योति हैं, उनसे हमारी बात हुई है। हर एक पहलू पे वो साथ देने का वादा किया है, हर एक पहलू पे साथ देने का वादा किया उन्होंने। अगर उस वादा से पीछे हटेंगे तो फिर जब हम नीतीश कुमार जी को आंख दिखा सकते हैं तो भीम आर्मी को भी दिखा सकते हैं, भाई रावण को भी दिखा सकते हैं। नहीं तो यही वादा तो आप लोगों से चिराग पासवान ने भी किया था। देखिए, चिराग पासवान किए, उनका चेहरा बिहार के सामने आ गया, बिहार के पासवानों के सामने आ गया कि वो मेरा बेटा नहीं है, वो व्यापारी है। आया, वोट लिया, चल दिया, आया, बिजनेस किया, चल दिया अपना फायदा लेकर के। तो वैसा व्यापारी नहीं चाहिए, हमको अपना नेता चाहिए, अपना बेटा चाहिए जो समस्या पे अपनी आहुति, जान भी निछावर कर दे समाज के लिए, जो अपने समाज के लिए, जाति के लिए, वैसा बेटा चाहिए। चिराग पासवान जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मोदी का हनुमान। और नागपुरी संघी दलित आप बने रहिए, झंडे वालन का संघी दलित बने रहिए, नीतीश जी का मानस पुत्र बने रहिए और अपने फायदे के लिए। लेकिन जो दुसाध लाठी खा रहा है ना, उस पर आप मौन हैं, तो 25 में नीतीश कुमार जी के साथ 2-2 हाथ आपसे भी हो जाएगा और आपको भी बिहार का पासवान वोट पे चोट दे करके पंजाब भेज देगा। चिंता मत कीजिए। थोड़ी सिंपैथी थी कि आप रामविलास पासवान के पुत्र हैं, लेकिन रामविलास पासवान जी के पद चिन्हों पे चलने वाले व्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है, आप नेता नहीं है, आप वैसा योद्धा नहीं है। आप झूठ कहते हैं कि मैं शेर का बेटा हूं, शेर हूं। जब पूरा बिहार का पासवान आपको शेर मानेगा, शेर कहेगा, तभी शेर। अभी तो दिख गया कि आप गिदड़ से भी बेकार हैं, गिदड़ से भी आपकी तुलना करना बिहार के पासवानों को उचित नहीं है और बिहार के पासवान अब आपका नाम लेना पसंद नहीं करता है। जो कल तक गायक, जो सिंगर आपके मंचों से चिराग भैया जिंदाबाद कर रहा था, गाना बना रहा था, वो आज रीला गाना बना रहे हैं कि मैं कहां फंस गया हूं। कल कह रहे थे लोग, मेरे कानों तक आवाज आई और उनके भी, चिराग पासवान के भी लोग समर्थक आए हुए थे और बुरा भला कह रहे थे। तो कहां मुंह दिखाइएगा, कौन सा आशीर्वाद लेने जाइएगा? अब आपको बिहार का पासवान आशीर्वाद नहीं देगा। जो आहुति देगा, जो उसके लिए समस्या पे, एजेंडा पे खड़ा रहेगा, उसके साथ बिहार का पासवान चलेगा। आखिरी सवाल रहेगा, 25 तारीख के बाद आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? क्या 25 तारीख के बाद आप लोगों का काम खत्म है या उससे आगे संघर्ष जारी रखेंगे? देखिए, अगर काम खत्म करना रहता है तो 20 तारीख को ही काम खत्म हो जाता। 20 तारीख से अभी तक चौकीदार दफादार संघ का कार्यक्रम चल रहा है। 5 लोग ये आमरण अनशन पे हैं, जिनकी हालात बहुत ही तबीयत खराब हो रही है और डॉक्टर जाके चेकअप कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार के कान पे जू तक नहीं बोल रहा है। आपको बता दें कि अगर खत्म करना रहता तो फिर 22 तारीख को हमारे कुछ भाई लोगों ने किया, वो ना होता। फिर पूरे बिहार के पासवान लोग जो सड़कों पे थे 23 तारीख को, फिर वो ना होता। अब 25 तारीख को होने वाला, फिर वो ना होता। 25 को कर रहे हैं ना, फिर 25 के बाद और भी नई एक्शन प्लान के साथ ये सारे संगठन एकजुट होकर के बड़ा आवाज देने का काम करेंगे और नीतीश कुमार जी को धूल चटाने का काम करेंगे और 1.5% वाले की कुर्सी खींच करके अब
5% वाला इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसा समाज का बेटा, समाज का नेता मुख्यमंत्री तक भी बन सकता है। देखिए, इंजीनियर राजकुमार जी को आप सुन रहे थे, जिस तरीके से बिहार में यानी कि आज जो देखने को मिलेगा वो काफी कुछ बयां करेगा कि पासवान समाज और भीम आर्मी का अगला एक्शन क्या होगा। आज लाठियां चलेगी पुलिस की ओर से, लेकिन इन्होंने ऐलान किया है कि लाठी अगर चले तो चले, लेकिन हम टस से मस नहीं होंगे, विधानसभा तक पहुंच के रहेंगे। वैसे में देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, पासवान समाज के सबसे बड़े नेता कहलाने वाले चिराग पासवान क्या करेंगे। हालांकि अभी चिराग पासवान जो है वो लापता है बिहार से, लेकिन बिहार में बवाल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, बवाल लगातार बढ़ रहा है। और सीधा सीधा भीम आर्मी की ओर से ऐलान किया गया है कि अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो देश लेवल पर चक्का जाम किया जाएगा। वैसे में और देश को क्या कुछ देखने को मिलेगा, बिहार को क्या कुछ देखने को मिलेगा, ऐसे तमाम खबर के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।